नमस्कार, सनातन विचार श्रृंखला में आपका स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं उन लोगों से बात करना चाहता हूं जो फाइनेंशियल प्लानिंग को समझना चाहते हैं और फाइनेंशियल प्लानिंग को समझने के लिए अनुभवी विशेषज्ञों के लेख पढ़ते हैं। मैं उन लोगों को जो फाइनेंशियल प्लानिंग को गहराई से समझना चाहते हैं, उनको फाइनेंशियल प्लानिंग के ऊपर अपने विचार बताना चाहता हूँ, वह भी एक कहानी के माध्यम से। जब इस कहानी को आप सुनेंगे और समझेंगे, उसका एक नया मॉरल जब आप जानेंगे, तो आप जान पाएंगे कि मेरी बात और भी अच्छी ज़्यादा तरीके से आपको समझ में आ रही है। ये कहानी मैंने बचपन में सुनी थी, आप भी सुनिए। फिर मूल मुद्दा यानी फाइनेंशियल प्लानिंग के ऊपर हम बात करेंगे। यह कहानी सुन करके आपको वह जो फाइनेंशियल प्लानिंग की गहराई अपने आप समझ में आ जाएगी। कहानी इस तरह से है। एक समय की बात है, एक जंगल में एक चींटी और एक टिड्डी में दोस्ती हो गई। टिड्डी मतलब ग्रास हॉपर। दोस्ती तो क्या हुई, बोलचाल जान पहचान हो गई। ग्रास हॉपर जब भी चींटी के पास जाता तो चींटी को काम करते हुए देखता। चींटी मतलब एंट, जिसे कीड़ी भी बोलते हैं। ग्रास हॉपर चाहता था कि चींटी थोड़ा समय खाली निकाले और उससे बातचीत करे, लेकिन जो चींटी थी वो ग्रास हॉपर यानी टिड्डी से बात भी करती और काम करते करते करती। वह काम कभी अपना रोकती नहीं। तो एक दिन टिड्डे ने चींटी से कहा, लगता है तुम्हें मुझसे बात करना पसंद नहीं है। चींटी ने कहा, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। बात केवल इतनी सी है कि समय खराब करना मेरी प्रकृति में है ही नहीं। मुझे अपने समय के हर टुकड़े से समान प्रेम है और इसीलिए मैं समय के किसी भी हिस्से को व्यर्थ नहीं करती। तुम बिना मतलब उदास होते हो। चींटी की बात जो टिड्डे ने सुनी तो केवल उसको इतने से समझ में आई कि चींटी उससे नाराज नहीं है। इसके अलावा टिड्डे ने कुछ और समझने का प्रयास भी नहीं किया। कुछ दिनों के बाद में भयंकर गर्मी का मौसम था। चींटी उन गर्मी के दिनों में भी बड़ा परिश्रम कर रही थी। चींटी एक एक दाना ले जा करके अपनी कोठरी में जमा कर रही थी। चींटी पसीने पसीने हो रही थी, लेकिन रुक नहीं रही थी। टिड्डे ने अपनी दोस्त चींटी को परेशान होकर काम करते हुए देखा तो टिड्डे ने चींटी से कहा, इतनी गर्मी में क्यों परेशान हो रही हो? जो काम बचा है उसे वैसे ही छोड़ दो। जब गर्मी का मौसम चला जाएगा तब कर लेना। लेकिन चींटी, जिसकी प्रकृति में समय को व्यर्थ गंवाना था ही नहीं, वह केवल हंस दी और अपने काम को उसी तरह से करती रही। थोड़े दिनों के बाद गर्मी का मौसम बीत गया। फिर आया जाड़े का मौसम। सब तरफ बर्फ ही बर्फ जमा हो गई। खाने को पीने को कुछ नहीं था। सब कुछ बर्फ की मोटी चादर के नीचे दब गया। टिड्डा भूख प्यास से परेशान, जब कहीं कुछ नहीं मिला तो आप सोच सकते हैं कि ऐसे में टिड्डे का क्या हाल हुआ होगा। लेकिन दूसरी तरफ चींटी ने भारी गर्मी में पसीने में भीग भीग कर जो खाना इकट्ठा किया था, उसको अब बाहर जाकर खाना खोजने की आवश्यकता नहीं थी। चींटी जानती थी कि एक दिन सर्दी का मौसम आएगा, तब सारे जो खाने का सामान जो होगा वो बर्फ़ की एक मोटी चादर के नीचे दब जाएगा। आप अगर यह समझ गए कि चींटी की सर्दियों को आराम से निकालने की प्लानिंग जो थी वह गर्मी के मौसम में ही शुरू हो गई थी, तो यह समझना बिल्कुल आधा समझना है, क्योंकि इसमें चींटी की प्रकृति की उतनी ही महत्ता है। वह प्रकृति जिसमें समय का सदुपयोग करने का सिद्धांत था। वह चींटी जो समय के हर टुकड़े से समान प्रेम करती थी और समय को ही सबसे ज़्यादा मूल्यवान मानती थी। इसलिए जब आप फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करते हैं तो साथ में टाइम मैनेजमेंट का होना भी आवश्यक है। बिना समय को समझे फाइनेंशियल प्लानिंग को समझना केवल आधा समझना है। यह उसी तरह से है जैसे कोई आधा पढ़ करके परीक्षा में कोई सबसे ज़्यादा अंक पाना चाहता है। फाइनेंशियल प्लानिंग के साथ टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। इसका अर्थ यह है कि जो अभी आया ही नहीं है उसके लिए व्यवस्था करना। आप कृपया इसको दोबारा से सुनिएगा और ध्यान से सुनिएगा। फाइनेंशियल प्लानिंग के साथ टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। इसका अर्थ यह होता है कि जो अभी आया ही नहीं है उसके लिए व्यवस्था करना। जब इस प्रकार से किया जाता है तभी फाइनेंस की प्लानिंग सफल होती है।
याद रखिएगा, भव्य इमारत बनाते समय पहले जमीन खोदकर नीचे जाया जाता है, फिर नीचे से नींव भरते हुए भवन निर्माण की प्रक्रिया ऊपर की ओर आती है। इसलिए फाइनेंशियल प्लानिंग में समय सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एक अन्य उदाहरण से समझिए, एक दिन में 8 मुहूर्त होते हैं और ब्रह्म मुहूर्त ही दिन की शुरुआत करता है। यदि ब्रह्म मुहूर्त में अच्छे काम यानी ईश्वर वंदना की जाती है तो पूरे दिन के लिए अच्छा और शुभ माना जाता है। लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए सुबह सुबह की नींद का सुख छोड़ना पड़ता है। उसी तरह चाहे शुरुआत के समय यदि आमदनी कम भी हो, इनकम कम भी हो, तो भी वह समय जो अभी आया नहीं है, उस समय के लिए अपनी आवश्यकताओं को सिकोड़ कर धन को खर्च करने से बचाना ही सबसे अच्छी फाइनेंशियल प्लानिंग मानी जाती है। बस इतना सा अगर किसी को समझ में आ गया तो वह काफ़ी है। उसको बहुत ज़्यादा ज्ञान इस विषय फाइनेंशियल प्लानिंग पर प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। याद रखिएगा, कोई एक योजना कभी अकेली सफल नहीं हो सकती। योजनाएं सफल हुआ करती हैं, एक योजना सफल नहीं होती। योजनाएं सफल हुआ करती हैं और एक योजना दूसरी योजना के सहयोग से खुद भी सफल होती है और स्वयं सफल होने के बाद दूसरी योजना को भी सफल होने में मदद करती है। इसलिए यह सिद्धांत कि फाइनेंशियल प्लानिंग और टाइम का ध्यान रखना, टाइम मैनेजमेंट, दोनों एक दूसरे के सप्लीमेंट हैं। दोनों मिलकर के ही एक कंप्लीट बनाते हैं। क्यों? क्योंकि पूरा ब्रह्मांड सापेक्ष के सिद्धांत पर काम करता है। जो भी काम के बारे में सोचा गया, अगर समय का उसमें ध्यान नहीं रखा गया तो उस कार्य को पूर्ण हो जाने के बाद में भी लाभ प्राप्त नहीं होंगे। इसलिए फाइनेंशियल प्लानिंग करने वाले जो लोग हैं वे लंबे समय की सोचें, यह तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सही समय पर सोचें, यह सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार जो आपने यह वीडियो सुना, देखा, मैंने आपको एक कहानी के माध्यम से फाइनेंशियल प्लानिंग में समय की महत्ता को समझाने का प्रयास किया। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप इस वीडियो को अपने मित्रों से, अपने सहयोगियों से, जो आपके साथ अपने कार्यस्थल पर काम करते हैं, अपने रिश्तेदारों से, और घर में अगर कोई युवा हो रहे बच्चे हैं तो उनको भी समय के हिसाब से समझाइए, जिससे वे समय का लाभ उठा सकें। आपने यह वीडियो देखा, सुना, अपने बहुमूल्य समय का अंश दिया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।